हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है, अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, उसको विपक्ष के नेता का इंतजार है कि वह कुछ इस तरह का बयान दे, उसके बाद ये प्रतिक्रिया अपनी दें। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपने सरकार की विफलताओं के कारण से घिरी हुई है। सवाल यह है कि वहाँ पे जो सेब के उत्पादक हैं, जिनका 14 से 16% तक हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में योगदान है, उन सेब उत्पादक किसानों के साथ पिछली वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसने क्या किया? जो हिमाचल प्रदेश में सड़कों की स्थिति है, जिला मुख्यालयों से विभिन्न तहसीलों, ब्लॉकों और गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उनकी स्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश में जो वाटर स्टेटस की स्थिति जो लगातार गिरती चली जा रही है, उसके हालत क्या है? आपने किया क्या है कि जिसके वजह से आप लोगों के बीच में जाकर के अपने गवर्नेंस की आप बात कर सकें? सम्मानित गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम तो अपने 6 साल की उपलब्धियों को बताने आए हैं, और उन्होंने सबसे पहले आयुष्मान भारत कार्ड का नाम लिया। क्या यह पूरे देश के सामने साबित नहीं हो गया कि जब कोरोना की महामारी फैली तो ये आयुष्मान भारत का कार्ड एक रद्दी कागज साबित हुआ? यह किसी लायक नहीं था? क्या आप देश की स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किए बगैर इस देश की जनता को सस्ती और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने की स्थिति में आप बन सकते हैं? इसका मतलब कदापि संभव नहीं है। गृह मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की बात की। जितने करोड़ ये लोगों को उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन दिए हों, उसमें से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दोबारा गैस का सिलेंडर लेने गए? ये भी बता दीजिए आप। क्या वह पूरी की पूरी योजना फेल नहीं हो गई? आप बताने के लिए कुछ ही बताते रहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पर आपका किया गया कोई भी काम प्रभावी नहीं है। आप क्या यह बताएंगे लोगों को कि आपने जो नोटबंदी लागू की उसने उद्योगों को किस तरह से प्रभावित किया, इस देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से चौपट किया? मंदी में जो देश के बचत की प्रवृत्ति ने इस दुनिया की सबसे बड़ी मंदी का बड़ी वीरता के साथ सामना किया, उस बचत की प्रवृत्ति को लोगों ने आपने एकदम ऐसी तैसी कर दी जी। क्या आप बताएंगे कि जीएसटी को एक अनावश्यक तरीके से यह कौन सी आपका निर्णय था कि एक जीएसटी को लागू हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं जिसमें 300 से ज्यादा संशोधन हो गए, यानी कि बिना तैयारी के आपने उसको लागू किया। और इस बिना तैयारी के इसको लागू करने से हिमाचल की एमएसएमई सेक्टर हो, हिमाचल का उद्योग हो, गुजरात का हीरा उद्योग हो, गुजरात का कपड़ा उद्योग हो, किस तरीके से प्रभावित हुआ है? इसकी जवाबदेही किसकी है? गवर्नेंस नाम की चीज तो आपके पास है नहीं। आपके पास जब अगर आप अपने सरकार की उपलब्धियों को बताने की स्थिति में नहीं है, तो आप ये बताते हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि रही है। व्यक्तिपरक राजनीति करने की आपकी जो यह आदत बनती जा रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप संबंधित राज्यों के विकास के लिए, तरक्की के लिए आप क्या करेंगे, इसका कोई नक्शा आपके पास नहीं है। और 5 साल में आपकी सरकार ने बता दिया कि आपने कुछ नहीं किया। क्या बताएंगे हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों की सरकार के दौरान आपने वहां शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया? वहां के यातायात को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या काम किया? वहां के भूमि क्षरण को रोकने के लिए, पहाड़ों को गिरने से रोकने के लिए आपने क्या कार्रवाई की? भूस्खलन के कारण हो रहे प्रभावित होने रहे यातायात को नियंत्रित करने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई की? जो मूल समस्याएं हैं उस राज्य की। तो स्थिति क्या बनी आपकी? हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद किसी भी राज्य में, राज्य के किसी भी जिले में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। लगभग 12 या 13 विधानसभा क्षेत्रों में विद्रोह की खबरें आ रही हैं, और उसको भी इस पार्टी ने अपना मैनेज कर लिया। आपके यहां 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर विद्रोह की स्थिति है, और आप कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले
1 साल के भीतर जो वहां के उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों का परिणाम यह बताता है कि आप मुख्यमंत्री के गृह जनपद में चुनाव हार गए। उपचुनाव का सीधा सा, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरी जानकारी है कि ये सीधी बात कही जाती है कि उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल जीतता है। किस लिए जीतता है कि वहां का मतदाता यह महसूस करता है कि अगर हम अपने सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को जिता लेंगे तो हो सकता है कि सरकार से हमको मदद, हम हमारे इलाके को मदद मिल जाए, हमारे यहाँ तरक्की हो जाए, हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस सैद्धांतिक जानकारी के बावजूद आप 3 विधानसभा, जिससे मंडी का लोग मिला, प्रदेश से बता रहे हैं। सुनील शुक्ल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं और जी शायद डिस्कनेक्ट। जी सुनील जी। इसलिए मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश हो, और स्थिति आपकी गुजरात में है। गुजरात में आप जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोटों का बंटवारा हो, एंटी इनकम्बेंसी वोट केवल कांग्रेस को न मिलने पावे, ये बीजेपी की कोशिश है और बीजेपी आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है। अगर आम आदमी पार्टी और गुजरात में वैकल्पिक गवर्नेंस की बात नहीं करती, वहां के लोगों, वहां के किसानों की समस्याओं की बात नहीं करती, वहां के किसानों की समस्याओं, वहां के सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं करती, तो आप किस बात के लिए जा रहे हैं वहां? और आप इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के वहां प्रमोट कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो राजीव जी, जो वहां पे सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा है ओल्ड पेंशन का, कोई ऐसा घर नहीं है हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी राज्यों में आमतौर पर स्थिति होती है कि लगभग हर घर पर सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि एक आय का स्रोत उनके पास होता है। सही कर्मचारी पुराने के सामने आप उस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो चाहे आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, सेब उत्पादक किसानों के का मुद्दा हो, राज्य के औद्योगिकीकरण का इशू हो, वहां पे बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का मुद्दा हो, मूल्य वृद्धि का इशू हो, उस किसी भी मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वह कहती है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक के प्रश्नों का जवाब दीजिए। अरे पहले आप तो जवाब दे दीजिए, प्राचीन इतिहास के पहले आधुनिक इतिहास में तो आ जाइए। आप पिछले जो 5 साल में आपकी सरकार है, पहले उसका जवाब दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू का सवाल तो आपने अभी तक मोरबी में पूछा ही नहीं कि साहब ये पुल कैसे बन गया जवाहरलाल नेहरू की अनुमति के बगैर। ये सवाल आप अपनी बात कीजिए। इसलिए ये आपकी जब आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश करने लगते हैं जब, तो ये बताता है कि आप परीक्षा में बैठने के लिए आपकी तैयारी है नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और परीक्षा में बैठने की तैयारी, परीक्षा जो है 10वें दिन है।